लास्ट टाइम हमने पढ़े थे मैट्रिक्स और उसकी कुछ टाइप्स, और अब हमने बाकी किसकी पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि a square matrix M is said to be skew symmetric if M transpose is equal to negative M। मतलब कि अगर हमारा जो M का ट्रांसपोज होगा जस्ट लाइक सिमेट्रिक, M का ट्रांसपोज M की इक्वल, वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये माइनस के साइन में कि हमारे पास जो M का ट्रांसपोज है वो M की इक्वल तो आए, लेकिन साथ में क्या चीज़ आए, नेगेटिव साइन। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है M। ठीक है, अब हमारे पास नहीं बल्कि हाँ ठीक है, अब इसके हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास उसी के ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखें इसकी 1 2 और 3 रोज़ हैं एंड सेम एज इट इज़ 1 2 और 3 कॉलम्स में। ठीक है, तो मतलब इसका मैंने क्या कर लिया, ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास दोबारा से ए आ गया। अब सिंपल हमने इसको नेगेटिव करना है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि 0 -2 -3, सिंपली कह दें कि हमने इसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसके ट्रांसपोज का नेगेटिव लिया तो मेरे पास 0 न्यूट्रल होता है। पहले हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं। 0 -2 -3 माइनस और -2 हो गया, +2 हो गया। अब ये जो चीज़ आ गई, अब इसका हमने फर्दर ट्रांसपोज लेना है, जस्ट लाइक तो अब ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गई। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 -2 -3 0 0 -1 3 1 0। अब ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या थी कि हमारे पास इसका नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, नेगेटिव ले लेंगे, मतलब इसको सिंपली हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 0 न्यूट्रल -2 -3 0 फिर 0 न्यूट्रल -1 3 1 और 0। अब हमने इनको क्या करवाना है, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, तो अब इसका आंसर ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका आंसर नेगेटिव होगा कुछ इस तरह से, 0 2 3 0 0 1 3 -3 -1 और 0 क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल होता है इसलिए उसके ऊपर कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब जो साइन अगर देखा जाए, देखें हम तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन पॉजिटिव थे, मतलब हमारे पास 2 क्या था, गलती कर दी, चलो कोई नहीं। ठीक है, -3 -2 -3 -1, ओहो। ठीक है, अब इनका ट्रांसपोज लिया, मेरे पास क्या आ गया, 0 0 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका नेगेटिव लिया तो मेरे पास इसका क्या आ गया, 0 2 3 0 0 1 और -3 -1 0। मतलब जो साइन मेरे पास पहले नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होंगी वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर उसका हमने ध्यान में रखना है, उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 by 2 3 by 3 होगा। इट सिंपल इज डेट कि हमारे पास वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी।
ठीक है, जैसे कि इन्होंने नाम से ही लिखा हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ टाइप दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ठीक है, 3 by 3 मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। वी आर आल एंट्रीज ए बी सी आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो। ठीक है, कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो हो, वरना ये हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो। ऐसे ही है, तो मतलब ये तो हमारे पास डायगोनल है। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या दी थी कि हमारे पास एटलीस्ट 1 क्वांटिटी, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो। तो मतलब इस डायगोनल में मेरे पास डायगोनल एंट्रीज़ में, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है, इसमें मेरे पास एक नॉन ज़ीरो है, मतलब 1 है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 इन केस आप डायगोनल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल ही है। अब आगे हमारे पास आगे स्केलर मैट्रिक्स, तो वो क्या कह रहे हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहले हमारे पास क्या था, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल है, अब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल होनी चाहिए। इस कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज इन डायगोनल आर सेम, मतलब कि उसकी जो तीनों डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे पास सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब ये सेम हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं। अब उसके बाद आगे जैसे हमारे पास 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, बट सेम होनी चाहिए। अब आगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उन्होंने क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक चीज़ क्लियर करें, पहले हम पढ़ रहे थे डायगोनल, उसमें स्केलर मैट्रिक्स होना कहा था। ठीक है, मतलब ऑर्डर सेम। स्केलर पढ़ा तो उसमें उन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स कहा, यानी कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर का क्या मतलब, इसकी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, लेकिन तीनों एंट्रीज 1 ही होनी चाहिए, बिकॉज दे आर आइडेंटिटी। ठीक है, अब इनका ऑर्डर भी क्या होनी चाहिए, सेम। अब आगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम दो चीज़ों को ऐड करें, जैसे लाइक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ बी प्लस ए के इक्वल आएगा और ए प्लस बी भी ए के इक्वल आएगा, या इस तरह से हम कर लें कि हमारे पास बी प्लस ए और ए प्लस बी आपस में इक्वल होगा, तभी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। सो वो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2। ठीक है, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे हमारे पास एडिटिव इनवर्स, तो उसमें क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ठीक है, अ मैट्रिक्स बी इज डिफाइन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इफ़ बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वही चीज़ है जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी में थी, वही चीज़ हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में है। ठीक है, अब उन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि हमारे पास जो बी प्लस ए है वो हमारे पास किसी भी एक मैट्रिक्स के मतलब ए या बी के इक्वल होगा। ठीक है, और वही चीज़ हमारे पास बी प्लस ए के इक्वल भी होगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो बी प्लस ए होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा और ए प्लस बी भी हमारे पास 0 के इक्वल ही होगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स एन अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर द मल्टीप्लिकेशन इफ़ बी ए इज इक्वल टू ए एंड ए बी। ठीक है, सेम ऐसे जैसा एडिटिव आइडेंटिटी में था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होगा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो होगा वो बी का वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर हमारे पास बी और बी मल्टीप्लाई ए, यानी कि बी और ए का प्रोडक्ट ए के इक्वल होगा और ए और बी का प्रोडक्ट भी ए के ही इक्वल होगा। उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेंट, तो वो क्या कहते हैं, लेट एम ए बी सी डी बी आर 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब 2 by 2 3 by 3 ऐसा। ठीक है, इट्स द रियल नंबर लेमडा इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ एम डिनोटेड बाय द डेट ए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और हम इसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट डेट एम, या फिर इस तरह से एम के साथ डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, अब दो तरीके हैं, ऐसे और ऐसे, हम दोनों तरीक़ों से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं।